दोस्तों नेपाल विमान के साथ, नेपाल की फ़्लाइट के साथ हादसे होना, दुर्घटना होना अब एक आम बात सी हो गई है। क्योंकि दोस्तों हम हर रोज़ एक दो दिनों के अंदर ही हम ये सुन लेते हैं कि नेपाल विमान के साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है। और इसके चलते दोस्तों नेपाल भी काफ़ी परेशान है कि नेपाल की फ़्लाइट्स के साथ इतने हादसे क्यों होते हैं। और दोस्तों हाल ही में कल ही यानी शनिवार को नेपाल विमान के साथ एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, लेकिन अच्छा ये है दोस्तों कि वो बड़ी दुर्घटना टल गई थी। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि कल नेपाल विमान के साथ किस प्रकार बड़ा हादसा हो सकता था और आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते जो उस फ्लाइट के अंदर यात्री थे वो दुविधा में फंस सकते थे। तो चलिए दोस्तों उस पर हम पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों नेपाल एयरलाइंस के एक विमान ने शनिवार यानी कल बेंगलुरु जाने के लिए उड़ान भरी थी। और दोस्तों उड़ान भरने के कुछ ही समय के बाद उस विमान से पक्षी टकरा गया और पक्षी टकराने से विमान के अंदर काफ़ी हड़कंप मच गया। और पक्षी टकराने के बाद हादसे को टालने के लिए उस विमान को त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वापस उतार दिया गया। और दोस्तों नेपाल के इस विमान RA225 ने दोपहर 1:45 बजे उड़ान भरी थी बेंगलुरु जाने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद ही यात्रियों ने बहुत ही तेज़ आवाज़ सुनी। उसके बाद वहां पर कुछ हड़कंप भी मची और यात्रियों ने उनकी सूचना वहां पर जो मौजूद होते हैं सिक्योरिटी वाले उनको दी। और उन्होंने देखा कि फ्लाइट के राइट साइड वाला जो पंख होता है उसके एक पक्षी टकरा गया था। और उसके चलते उस फ्लाइट के अंदर जो पायलट थे उन्होंने सूझबूझ से काम लिया। हादसे को टालने के लिए उन्होंने तुरंत उस फ्लाइट को त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतार दिया। और उसके बाद दोस्तों अधिकारियों ने ये सूचना दी है, ये बताया है कि विमान के दाहिने पंख के जो ब्लेड होते हैं वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनको काफ़ी नुकसान हो गया। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि पायलट्स ने सूझबूझ से काम लिया, सिक्योरिटी वालों ने सूझबूझ से काम लिया और इस हादसे को टालने के लिए उन्होंने कोशिश की, वापस उसे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा। और अच्छी बात यह है कि हादसा टल गया, किसी भी यात्री को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो दोस्तों इस बारे में आपके कोई विचार है तो आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और धमाकेदार अपडेट के साथ।